जय जिनेन्द्र सभी को। प्रणाम अर्पित भाई, आपका स्वागत है जय नायन के इस प्लेटफॉर्म पे। सभी को प्रणाम। जय नायन का आज 19वां सेशन है। पिछले कुछ समय से जय नायन ई लेक्चर्स की सीरीज एक जैन दर्शन का एक प्राइमरी अभ्यास हो, प्राथमिक अभ्यास हो, इस दिशा में हम चल रहे हैं। और अर्पित भाई से हम लास्ट 3 सेशन से जैन परंपरा का इतिहास इस विषय पे हमने उनके लेक्चर्स सुने हैं। आज जैन परंपरा के इतिहास का चौथा भाग है। अर्पित भाई शाह के लेक्चर द्वारा तो आप अर्पित भाई को जानते ही हैं, किंतु मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि जैन इतिहास के एक बहुत ही अच्छे जानकार और एक स्कॉलर है। कलकत्ता में रहने वाले अर्पित भाई जब भी जैन इतिहास की कोई भी बात होती है तो बहुत सुंदर रूप से संशोधन करके लिखते हैं। लास्ट ईयर वृषभायन करके एक सेमिनार हुआ था और हमने अर्पित भाई को विनंती की थी कि भगवान आदिनाथ का जो विहार क्षेत्र हो सकता है, आप उसके बारे में हमें कुछ माहिती दीजिए। और उन्होंने इतना सुंदर बखूबी पेपर प्रस्तुत किया था कि वहाँ उपस्थित सारे स्कॉलर ने उनको बहुत ही अप्रिशिएट किया था। तो ऐसे अर्पित भाई हमारे LVGST के इस मंच पे है और जैन परंपरा के इतिहास की बात करने के लिए उन्होंने सम्मति दी है, उसके लिए हम पहले ही उनके आभारी हैं। अर्पित भाई, आपकी जो शैली है वो बहुत ही प्रभावशाली और रसिक है। तो हम हर बुधवार को जैसे राह देखते हैं वैसे ही आज आपकी राह देख रहे हैं और हमें अफसोस है कि आज आपका लेक्चर शायद ही इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है। मैं इच्छा रखूंगी कि आज आप ऐसी बातों में बह जाए कि आपका लेक्चर अधूरा रह जाए और हमें अगले बुधवार को भी आपका लाभ मिल जाए। किंतु अर्पित भाई, इस मंच पे आपका स्वागत है और आज आपकी बात प्रस्तुत कीजिए। की GST के प्लेटफॉर्म में सीखने बातें मिलता है। इस मुझे गुरु भगवंत यशोवर श्री जी महाराजा का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपके आशीर्वाद से ही ऋषभायन में जो बोल पाया, आपके गाइडेंस से, तो मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हमारे जैन परंपरा के इतिहास पुस्तक के विषय पे हमने लगभग 3 सेशंस किए और आज के सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं कलिंग के इतिहास को लेके। कलिंग यानी उड़ीसा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमने लास्ट टाइम से जो सेशंस लिए थे उसमें भगवान महावीर से लेके सुधर्म स्वामी भगवंत की पाठ परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य स्थूलभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, और उसके बाद भी हमने मौर्य काल तक की बातें ली। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना। आज और ऐसे अद्भुत और हमें जाता था कि ये कलिंग की भूमि ऐसी भूमि थी जो एक मेल्टिंग पॉट थी, जिसको कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का जो ब्रिज था, यानी आर्यन और द्रविडियन कल्चर का जो ब्रिज था, जो एक मिश्रण था। और इस मिश्रण से की वजह से इसकी खासियत थी कि ये कलिंग राज्य की थी। एक समय में इतना प्रभुत्व था जैन धर्म का इस भूमि पे कि जैन धर्म के ग्रंथ इसे आर्य भूमि के रूप में जानते थे। आर्य भूमि यहाँ जहां धर्म स्थापित हो चुका हो उसे आर्य भूमि कहते हैं। तो जैन धर्म में कहा गया है कि कलिंग की भूमि एक आर्य भूमि है। पर उसी दूसरी दृष्टिकोण से देखें यदि हम, तो वैदिक ग्रंथ जैसे आदित्य पुराण है, ये कलिंग की भूमि अनार्य भूमि है या धर्म है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय जैन धर्म का कितना प्रभुत्व रहा होगा कलिंग पे कि अन्य धर्मी जो थे वह इसे अनार्य भूमि मानते थे। तो जो इतिहास हमें बताता है, इतिहास ये बताता है कि कलिंग में जैन धर्म की स्थापना कितनी प्राचीन है। अब कितनी प्राचीन है हमें नहीं पता, पर कम से कम पार्श्वनाथ भगवान के समय जितनी तो अवश्य प्राचीन है, क्योंकि प्राचीन
समय में, यानी लगभग 9th सेंचुरी बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, 850 बीसी की, मतलब ईसा पूर्व 8 शताब्दी पूर्व, जो यानी पार्श्वनाथ भगवान का जो समय था, तो उत्तराध्याय सूत्र नाम के आगम ग्रंथ में ऐसे बताया गया है कि पार्श्वनाथ भगवान कलिंग की भूमि पे उन्होंने विचरण किया था, और करकांडू नाम के राजा थे वहां के, उनको प्रतिबोध किया, उनको जैन धर्मी बनाया, और मात्र इतना ही नहीं, उन्हें दीक्षा भी दी, और दीक्षा दे के उन्हें जैन मुनि बनाया। तो ये ईस्वी की 8 शताब्दी पूर्व की बात है, भगवान महावीर से 200 साल पुरानी बात है। तो इतनी पुराने साल, इतनी पुरानी समय से जैन धर्म का प्रभुत्व इस भूमि पर रहा है, इसका हमें स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। व्यवहार भाष्य, हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में भी हमें पता चलता है कि पार्श्वनाथ भगवान का विहार क्षेत्र रहा था यह कलिंग की भूमि, जिसके अंदर ताम्रलिप्ति यानी आज का तामलुक जो वेस्ट बंगाल में है, कुपाटका यानी कुपारी जो आज बालासोर नाम की जगह है उड़ीसा में। आप इस सेशन के बाद इन सब नामों को गूगल मैप्स पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये भूमि कितनी छोटी छोटी भूमियां है, पर यहाँ पे पार्श्वनाथ परमात्मा ने विचरण किया था। और खास करके कुमारी पर्वत यानी उदयगिरी खंडगिरी, जो भुवनेश्वर जो कैपिटल ऑफ उड़ीसा है, वहां पे उदयगिरी खंडगिरी नाम की दो गुफाएं हैं, और जो एक समय में उसका नाम था कुमारी पर्वत। और इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि प्राचीन काल में पार्श्वनाथ भगवान का जब वहां पे विचरण हुआ, और जब पार्श्वनाथ भगवान ने वहां पे देशना दी, वहां पे उनका समोसरण रचा गया, और उसके बाद उसे पूर्व भारत का शत्रुंजय भी कहा। तो इतनी महिमा थी इस कुमारी पर्वत की। तो यहां से इतनी बात तो हम समझ सकते हैं कि जैनिज्म का प्रभुत्व ईस्वी पूर्व 8 शताब्दी से ही यहाँ पे कलिंग में रह चुका है, और हम इसी चीज को आगे एक एक करके जानेंगे। अब हमने पार्श्वनाथ भगवान की विचरण भूमि के बारे में तो जाना, और अभी हम महावीर स्वामी भगवंत की विचरण भूमि के बारे में भी जानेंगे कि भगवती सूत्र नाम के ग्रंथ, आवश्यक निरुक्ति, हरिवंश पुराण, हरिभद्र वृत्ति, इन सभी ग्रंथों में भगवान महावीर ने कलिंग में विचरण किया था ऐसे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। और उस समय मखलीपुत्र घोषाल भी भगवान के साथ थे, और उन्होंने बालुया ग्राम, सुभोमा, सुच्यतमलया, सिद्धार्थ ग्राम, तोशाली, इन सभी जगहों पे उन्होंने विचरण किया था। एक स्लाइड में पीछे जाना चाहता हूं, और यहाँ पे एक बात मेरी छूट गई कि यहाँ पे मैंने एक नाम लिया था ताम्रलिप्ति तामलुक। ये एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे है। आज उसे तामलुक के नाम से जाना जाता है, और वहां पे आज भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। मुझे एक मैसेज आया है कि मेरे वॉइस ब्रेक हो रही है। एम आई ऑडिबल नाउ? कोई अगर आप कोई बता सके तो जी, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। यदि मेरे आवाज में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो एक बार मुझे मैसेज या कुछ कर दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा। तो ये ताम्रलिप्ति की जो जगह थी, जो भूमि थी, वो एक समय में जैन धर्म के को लेके बहुत प्रभुत्व धराती थी। पर हमारी कम नसीबी देखिए, हमारी कम नसीबी यह है कि वहां पे आज तो कोई जैन प्रमाण है भी नहीं, पर धर्म, एक बौद्ध धर्म के लोगों ने कितना अद्भुत प्रचार किया है वहां पे अपने धर्म का। जैसे भगवान पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान ने उस क्षेत्र में विचरण किया था, वैसे गौतम बुद्ध ने भी विचरण किया था, और गौतम बुद्ध की विचरण की याद में उन्होंने वहां पे मोनेस्ट्री बनाई, वहां के लोगों को इतना परिचय दिया कि हमारे भगवान आपके विचरण क्षेत्र, आपके क्षेत्र में आए थे और वहां पे विचरण किया था, और वहां पे फॉरेन स्कॉलर्स को बुला के वहां पे अद्भुत प्रभावना की अपने धर्म की। और आज हमारे धर्म का इतना अद्भुत और प्राचीन, मतलब बौद्ध धर्म से भी प्राचीन इतिहास होते हुए भी हम वहां पे कुछ नहीं कर पाए। हमने भगवान महावीर की बात जानी, और उसके बाद हम दो मुख्य आधार के ऊपर हम देखेंगे इस कलिंग का अद्भुत इतिहास। सबसे बड़ा सोर्स है हिमवंत स्थविरावली, जो आचार्य भगवंत हिमवंत क्षमा श्रवण द्वारा जिसकी रचना की गई थी ईस्वी की 1ली और 2री शताब्दी के आसपास में, और दूसरा हाथी गुम्फा का शिलालेख जो 2nd सेंचुरी बीसीई का है। ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है जो कलिंग की अद्भुत इतिहास को हमें बताते हैं। तो सबसे पहले हम श्रेणिक राजा के समय में चले जाते हैं। हम, आपको अगर याद होगा तो हमने पहले सेशन में और रिवीजन सेशन में भी हमने देखा था, हमने एक फैमिली चार्ट बनाया था भगवान महावीर का, और उसमें हमने देखा था कि भगवान महावीर की जो माता थी तृष्णा रानी, उनके भाई थे चेटक राजा जो वैशाली के रूलर थे, और जो उनकी जो बेटी थी शेरणा, उनका विवाह राजा श्रेणिक से हुआ था।
तो ऐसे ये पूरा लिंक धराता है। और क्षणिक राजा फिर जैन धर्मी भी थे, उन्होंने भगवान महावीर के अनन्य भक्त भी थे। तो भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात क्षणिक राजा ने परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी गणधर भगवंत को विनंती की कि हमें छरी पालित संघ लेके हमें कुमारी गिरी पर्वत पे जाना है। कुमारी गिरी पर्वत वही है कि जहाँ पे भगवान महावीर स्वामी भगवान, जहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान ने विचरण किया था। तो वहां पे भगवान की विचरण भूमि होने से इतनी पवित्र हो चुकी थी वो भूमि, इसलिए वो एक तीर्थ समान, तीर्थ रूप बन चुकी थी। और वहां पे ऑलरेडी गुरु भगवंतों का आवागमन होना शुरू हो चुका था। तो इसीलिए श्रीनिक राजा ने विनंती की, सुधर्मा स्वामी को विनंती की कि हम संघ लेके जाए और कुमारी पर्वत जाए। तो यानी मगध यानी राजगिरी, आज बिहार की राजगिरी से लेके उड़ीसा के भुवनेश्वर कुमारी पर्वत तक के उन्होंने संघ निकाला। संघ वहां पहुंचता है और संघ पहुंचने के बाद उन्होंने कलिंग जिन यानी एक आदिनाथ परमात्मा की स्वर्ण से रची हुई प्रतिमा की वहां पे स्थापना की, और जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं सुधर्मा स्वामी भगवंत ने की। और वहां पे क्षणिक राजा ने गुरु भगवंतों के रहने के लिए, उनकी आराधना के लिए, उनके चातुर्मास में रहने के लिए, उनकी संलेखना आदि व्रतों के लिए वहां पे गुफाओं को निर्माण करवाया कि जहां पे गुरु भगवंत आके साधना कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है आगे आगे की बात समझने के लिए कि लगभग ईस्वी के 500 वर्ष पूर्व कलिंग जिन नाम की आदिनाथ परमात्मा की प्रतिमा की स्थापना हुई। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कलिंग जिन की जो प्रतिमा है वो पूरे कलिंग राज्य की श्रद्धा का केंद्र बन गया। जैसे आज हम कहते हैं कि शत्रुंजय के आदिनाथ दादा, शंखेश्वर के पार्श्वनाथ दादा, गिरनार के नेमिनाथ दादा हमें इतने प्रिय है, वैसे ही उस समय में कलिंग राज्य के जो प्रिय परमात्मा थे वे कलिंग जिन आदिनाथ परमात्मा थे। और वो स्वर्णमय प्रतिमा थी और पूरे कलिंग राज्य की आस्था का केंद्र था वो, इसीलिए वो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन चुका था उस समय तक। तो हम देख सकते हैं एक विहंगम दृश्य है इस फोटो में, हम देख सकते हैं कि वर्तमान में जो उदयगिरी और खंडगिरी है वो कैसे दिखते हैं। ये जो फोटो है ये मात्र उदयगिरी का है, एक छोटी सी पहाड़ी जैसा है और वहां पे बहुत सारी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में क्या है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, पर ये एक ऊपरी दृश्य है, भुवनेश्वर शहर में ही है। और भुवनेश्वर शहर के थोड़े ही दूर में ये गुफाएं आज भी जैन धर्म के अद्भुत इतिहास की गाथा बताती है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम वापस इतिहास में जाते हैं और इतिहास में जाके हम देखते हैं कि चेटक राजा जिनकी हमें बात की, जो वैशाली के गवर्नर थे, बिकॉज इट वॉज अ डेमोक्रेसी, हमने ये बात पहले भी सेशन में बताई थी। तो चेटक राजा के पुत्र थे शोभन राय, और कोणिक राजा ने वैशाली पे युद्ध किया, वैशाली पे युद्ध करके उनको हराया। और चेटक राजा हारने के बाद उनके पुत्र शोभन राय वो वैशाली को छोड़ के कलिंग राज्य में उन्होंने शरण ली। शरण लेने के बाद जो कलिंग राज्य के जो राजा थे सुलोचन, उनके साथ मैत्री की और उनकी पुत्र के साथ विवाह किया। और उनके पास कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्हीं को बाद में कलिंग का राजा घोषित कर दिया गया। वे बहुत बड़े जैन धर्मी राजा थे और उन्होंने कुमारी पर्वत को एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनाया, बहुत गुरु भगवंतों को विनंती की, उनका आवागमन बढ़ाया। और कलिंग जिनकी स्थापना तो वहां पे ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए वो काफी बड़ा तीर्थ स्थान जैनों का बन चुका था। आगे बढ़ते हैं। अब जो कलिंग जिनकी प्रतिमा थी वो मात्र कलिंग के लोगों की आस्था नहीं थी, अन्य अन्य राज्यों की भी आस्था थी। और वो एक कलिंग के गर्व का प्रतीक था। उसको तोड़ने के लिए भी बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया। तो शोभन राय की 5वीं पार्ट पे आए चंद्रराया, वे भी जैन थे, जैन धर्मी थे। और उसी समय मगध में राज्य था नंद वंश का। हमने लास्ट सेशन में नंद वंश की बात की थी। और नंद वंश के 8वें राजा कैव्रत नंद ने कलिंग पर युद्ध किया। युद्ध करके कलिंग जिनकी प्रतिमा को प्राप्त किया, कुमारी पर्वत पे जो जिनालय की स्थापना थी उसको ध्वंस किया, और उसी प्रतिमा को लेके वे पाटलिपुत्र आ चुके। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान का पटना। हमने पहले दूसरे सेशन में जाना था कि उदाई राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उदाई राजा के पाठ के बाद नंद वंश प्रारंभ हुआ, और इन्हीं नंद वंश के 8वें नंद राजा ने कैव्रत नंद ने इसी कलिंग पे युद्ध किया। युद्ध करके कलिंग जिनकी प्रतिमा को प्राप्त करके पाटलिपुत्र में स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। इसी समय भद्रभाऊ स्वामी महाराज यहाँ पधारते हैं, इसी भूमि पे पधारते हैं।
अपने अंतिम समय को जान के 15 दिन तक निर्जला उपवास करके यहीं से उन्होंने अनशन गति प्राप्त की, अनशन करके अपनी देव गति प्राप्त की। और साथ साथ में ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था, ये कुमारी पर्वत, जिसे हम आज वर्तमान में उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं कहते हैं, कि अन्य अन्य गुरु भगवंती यहाँ पे आके साधना करने लगे और अपनी अंतिम आराधना इसी भूमि में करना पसंद करने लगे। ऐसे आर्य महागिरी भी आए, उन्होंने भी 282 बीसी में यहाँ पे साधना की और उन्होंने काल धर्म की प्राप्ति की यहीं पे, इसी भूमि पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फोटो दिया गया है कि जिसके अंदर छोटी छोटी गुफाएं हैं। आज हम यहाँ पे कभी भी जाएं तो ऐसे साधना कक्ष है, और इन्हीं साधना कक्षों में रह के इन गुरु भगवंतों ने अपने अंतिम समय की आराधना की थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मौर्य काल आता है। लास्ट सेशन में हमने मौर्य काल के बारे में विस्तार से जाना था, और उस समय हमने जाना था कि सबसे पहले आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, और जब अशोक आए तब अशोक ने यहाँ पे कलिंग राज्य पे बहुत बड़ा युद्ध किया। ये हमें हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ये सब बारे में हमने बहुत पढ़ा है। और कलिंग पे बहुत बड़ा युद्ध करने के बाद कलिंग को अपने अंतर्गत अधीन किया। इसी समय के कुछ साल बाद आर्य सुहस्तिसुरी, अब आर्य सुहस्तिसुरी कौन थे, हमने लास्ट सेशन में जाना था कि संप्रति राजा के जो गुरु थे, वो संप्रति राजा के गुरु, उन्होंने भी इसी भूमि को अपनी अंतिम साधना की भूमि चुना। यहाँ पे पधार के उन्होंने अनशन करके काल धर्म प्राप्त किया। और उसके 4 वर्ष के बाद यानी 232 बीसी में कलिंग राज्य ने इंडिपेंडेंस घोषित की। और वृद्ध राजा नाम के राजा थे, उसको हम प्राकृत में वुड्ढ राजा भी कहते हैं। तो वृद्ध राजा जो थे उन्होंने फिर से अपना वहां पे शासन शुरू किया, जो कलिंग राज्य का अपना शासन था। उन्होंने 11 गुफाओं का निर्माण किया। आज हमने देखा सबसे पहले क्षणिक राजा ने गुफाओं का निर्माण किया, और अभी हम धीरे धीरे देखते हैं कि वुड्ढ राजा ने भी उन गुफाओं को बढ़ाया और वहां पे नई गुफाओं का निर्माण किया, ताकि जैन श्रमण भगवंत वहां पे आके अपनी साधना कर सके। आगे बढ़ते हैं। तो अब वुड्ढ राजा जो थे उनके पुत्र हुए महामेघवान भिक्षुराय खारवेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कलिंग राज्य को लेके, बिकॉज उन्होंने जैन धर्म के लिए जो किया वो बहुत कम लोगों ने किया ऐसा। और उनको 165 बीसी में उनको राज सिंहासन मिला। अब उनका वंश जो था, उनका वंश का नाम था महामेघवान वंश, इसलिए उनके पहले बोला जाता है महामेघवान। उसके बाद भिक्षुराय, भिक्षुराय क्यों, क्योंकि वो भिक्षुक, यानी अगर हम जैन आगमों को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वहां पे हमें पता चलता है कि जो साधु भगवान थे उनको भिक्षु कहा जाता था। तो भिक्षुकों के जो राजा थे, जो भिक्षुकों की सेवा करने वाले थे, इसलिए उनका नाम था भिक्षुराय, और खारवेल उनका खुद का नाम था। तो उपमा थी उनकी भिक्षुराय, और उनके वंश का नाम था महामेघवान, इसीलिए महामेघवान भिक्षुराय खारवेल उनका नाम था। और उनको वुड्ढ राजा के जो पुत्र थे वो 165 बीसी में उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की। और उसके कुछ ही समय पश्चात वे जैन धर्मी थे, उनके मन में कलिंग जिन के प्रति अथाग श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने मगध राज्य पे चढ़ाई की। और चढ़ाई करके जो उस समय के जो राजा थे, चाहे वो शायद उसमें कौन से राजा थे पता नहीं है, पर शायद तक या तो पुष्यमित्र थे या तो भस्मिता थे, उनसे युद्ध करके कलिंग जिन की प्रतिमा को पुनः प्राप्त किया, और पुनः प्राप्त करके उनको वापस कलिंग यानी कुमारी पर्वत में लेके आए। तो ये बहुत अद्भुत इतिहास बताता है। ये बात हमें हाथी गुम्फा का शिलालेख बताता है, और हाथी गुम्फा के शिलालेख में और क्या क्या बात आती है हम आगे जाके जानेंगे। तो यहाँ पे प्रभु को लेके तो आए, और वहां पे जो कलिंग जिन की जहां पे स्थापना हो चुकी थी पहले, जहां पे उनका चैत्य जिसकी स्थापना क्षणिक राजा ने करवाई थी, वहां पे उसका जीर्णोद्धार करवाया, वहां पे कलिंग जिन की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया। आर्य सुस्थित सूरी और आर्य सुप्रतिबद्ध सूरी की निश्रा में पुनः प्रतिष्ठा हुई, और उन्होंने दोनों गुरु भगवंतों ने 1 करोड़ सूरी मंत्र को वहां पे जाप किया। और उस समय खारवेल राजा ने उदयगिरी और खंडगिरी यानी कुमारी पर्वत के जो 2 हिस्से थे वहां पे और गुफाओं का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये फोटो जो दिया हुआ है, ये ऊपर का जो फोटो है वहां पे हम देख सकते हैं कि इस स्थान पे वो मंदिर था, और नीचे के फोटो में देख सकते हैं जो वर्तमान उसकी क्या परिस्थिति है, उसके मात्र अवशेष बचे हुए हैं। इसे चैत्य स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो उदयगिरी में हाथी गुम्फा की जो गुफा है उसके ठीक ऊपर ये चैत्य स्थित था। उसके अवशेष आज भी हमें प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
फिर उसी साल में यानी 156 बीसीई में खारवेल ने एक आगम वाचना करवाई, और इस वाचना में जो दृष्टिवाद आगम था, जो 12वां अंग आगम था, उसको लेके वाचना करवाई, जिसके अंदर 200 जिन कल्पित तुल्य साधु, 300 स्थविर कल्पी साधु, ये बात हमने जिन कल्पी कौन होता है, जिन कल्पी तुल्य कौन होता है, स्थविर कल्पी कौन होता है, ये सब बातें हमने आगे के सेशंस में जानी थी। और 300 साध्वी जी और 700 श्रावक और श्राविकाओं के साथ मिलके ये आगम की वाचना करवाई, और जो जो आगम किसी के मन से भूले जा चुके थे उनको फिर से पुनः स्थापित किया। तो यहां से दृष्टिवाद के जो भी अंश आज हमें प्राप्त होते हैं वो इसी आगम वाचना की बदौलत हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए खारवेल राजा ने जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। तो 152 बीसी में जो यानी 12वां उनके राज्य का 12वां वर्ष था, ये 12वें वर्ष पे खारवेल राजा ने अपने जीवन के एक छोटी सी बायोग्राफी, जिसको हम कहते हैं, वो अंकित करवाई हाथी गुम्फा नाम के एक गुफा में, जो कुमारी पर्वत यानी उदयगिरी खंडगिरी पे है। प्राकृत भाषा है और लिपि ब्राह्मी है, और ये इसकी जो पंक्तियां हैं उसके अंदर संपूर्ण कलिंग का इतिहास है। 1825 में एक क्रिश्चियन फादर स्टर्लिंग के द्वारा इसकी डिस्कवरी हुई थी, और उसके बाद इसके बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पे रिसर्च किया था और इसका ट्रांसलेट किया था, इसे ट्रांसलेट किया था। कितनी अद्भुत बात है कि ये हमारे नवकार मंत्र का सबसे सर्वाधिक प्राचीन आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है, बिकॉज इस शिलालेख की शुरुआत होती है नमो अरहंताणम नमो सर्व सिद्धाणम से। कितनी अद्भुत बात है, इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि ये जो शिलालेख है, इसकी 8वीं लाइन में उन्होंने लिखा है कि आजीवक नाम का जो धर्म था, जो मंखली पुत्र गौशाल, जिसके बारे में हमने जाना था आगे के सेशंस में, उनकी जो गुफाएं थी, बराबर गुफाएं, वहां से उनको निकाला, उनके इंस्क्रिप्शंस को भी वहां से मिटा दिया गया। 12वें वर्ष में उन्होंने कलिंग जिन की प्रतिमा को फिर प्राप्त किया। 13वें वर्ष में उन्होंने यहाँ पे आगम वाचना करवाई, साधुओं को श्वेत वस्त्रों का दान दिया, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और कितने द्रव्य का उन्होंने उपयोग किया, इसके बारे में भी ये शिलालेख हमें बताता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक ट्रांसलिटरेशन, यहाँ पे श्रीवत्स का भी अंकन किया गया लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम देखें तो सबसे पहले ऊपर में श्रीवत्स का अंकन है, उसके नीचे स्वस्तिक का अंकन है, और इसके बाद पूरी इनकी अलग अलग लाइंस में ये शिलालेख हमें प्राप्त होता है। हम बहुत सारे वर्ड्स मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए इसका संपूर्ण अर्थ हमें आज भी शायद पता नहीं है, पर इसे बहुत हद तक ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरी छूट गई। हम बहुत जगह आज के दिन में हम अखंड भारत की बात करते हैं। ये भारतवर्ष का जो सबसे प्राचीन आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है वह हाथी गुम्फा का शिलालेख है, क्योंकि यहाँ पे भारतवर्ष का सबसे पहले नाम हमें प्राप्त होता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल दृष्टि से भी, इससे हम जान सकते हैं। तो इसी हाथी गुम्फा के शिलालेख पे हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि नवकार मंत्र यहाँ पे लिखा गया है, नमो अरिहंताण नमो सर्व सिद्धांत से ये शुरू होता है। आज बहुत जगह श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा में अलग अलग जगहों पे कहीं जगह नमो यूज होता है और बहुत जगह नमो यूज होता है। तो इसमें प्राचीन जो सबसे प्रमाण है वो हम देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में यहाँ पे नमो लिखा गया है, नमो नहीं लिखा गया, और अरिहंताणम की जगह अरहंताणम लिखा गया था। ये प्राकृत भाषा की जो मूल भाषा है उसमें से नवकार मंत्र लिखा जाता था, इससे हमें पता चलता है। भगवती सूत्र में भी यही अक्षर लिखे गए हैं, और सिद्धानम की जगह सब सिद्धानम ऐसा शब्द हमें प्राप्त होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम देखें तो ब्राह्मी लिपि के अक्षर हमें दिखाई देते हैं कि ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया था, और वो नमो है, नमो नहीं है। तो ये सबसे प्राचीन उल्लेख हमें इसका प्राप्त होता है हाथी गुम्फा के शिलालेख से। और भी बहुत सारे गुफाएं हैं, लोहगढ़ की गुफा है जो महाराष्ट्र आदि में है, वहां पे भी जो उल्लेख हमें प्राप्त हुए हैं। मथुरा के भी शिलालेख से जो अंकन हमें प्राप्त हुए हैं, वहां सब जगह पे नमो लिखा गया है, नमो नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते तो अब महामेघवान भिखुराई खारवेल का वंश के पश्चात उनके जो
उसकी पाठ परंपरा में आगे आते हैं कुदेबसिरी। कुदेबसिरी वो भी जैन धर्मी थे, वो भी बहुत कलिंग जिन की आराधना करते थे। उन्होंने भी नई नई गुफाओं का निर्माण करवाया कुमारी पर्वत पे, और वहां पे एक गुफा है मंचापुरी नाम की गुफा, वहां पे उनका एक शिलालेख भी हमें प्राप्त होता है। और इसी मंचापुरी गुफा में एक बहुत सुंदर हमें एक रिलीफ देखने मिलते हैं, एक बहुत सुंदर कार्विंग देखने मिलती है। यहाँ पे फोटो मैंने दिया हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके पिताजी जो थे यानी खारवेल राजा, कुदेबसिरी बताते हैं कि उनके पिता खारवेल राजा अपने समस्त परिवार के साथ कैसे कलिंग जिनकी प्रतिमा की पूजा करने जाते थे। उनके हाथों में द्रव्य है, पीछे हाथी की अंबाड़ी पे लोग आ रहे हैं, उसके पीछे देवताएं किन्नर ये सब वाद्य वाजिंत्र के साथ जा रहे हैं। तो ये मंचापुरी केव की बहुत सुंदर बात हमें यहाँ पे देखने मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बहुत साल बीत चुके हैं, महामेघवान वंश का अंत भी हो चुका है, और आचार्य वज्र स्वामी जो उस समय जो पूर्व भारत में थे, और वहां पे उस समय एक बहुत बड़ा दुष्काल आया, और उस समय दुष्काल को जान के वज्र स्वामी पुरी की तरफ प्रयाण किया। आज वर्तमान में जो हम पुरी कहते हैं, जगन्नाथपुरी जिसे कहते हैं, तो उस तरफ उन्होंने विहार किया, प्रयाण किया। और उस समय जो उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं कि बुद्ध धर्म की एक प्रतिमा भी प्राचीन ग्रंथ से पता चलती है। और पुरी के जगन्नाथ आए तो वहां पे हमें उसकी दीवालों पे एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त होती है। में देखा जाए तो एक जिनकी प्रतिमा कहाँ है किसी को पता नहीं है, ये जो सुवर्णमय प्रतिमा है। पर एक आप थ्योरी कह सकते हैं, एक सोच कह सकते हैं कि कलिंग जिन तो समस्त कलिंग की आस्था थी, और आज वर्तमान में भी जगन्नाथ जो देव है वो संपूर्ण उड़ीसा के लोगों की आस्था का केंद्र है। तो शायद ये जगन्नाथ देव ही एक समय में कलिंग जिनकी प्रतिमा थी, और आज उन्हीं प्रतिमा के ऊपर जगन्नाथ देव की पूजा होती है। ऐसी एक मान्यता है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, पर ये एक मान्यता को लेकर चल सकते हैं। और आज भी इसी जगन्नाथपुरी मंदिर की ही दीवारों पे जैन तीर्थंकर की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। हम राइट हैंड साइड के फोटो में देख सकते हैं इस प्रतिमा की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरी और तीसरी शताब्दी में मुरुंड जो वहां के जो प्रजा थी, उन्होंने वहां का राज शासन संभाला। वो उनका जो राज्य था वो छोटा नागपुर प्लेटो जिसे हम कहते हैं, छत्तीसगढ़ साइड से लेके गंजम जो उड़ीसा में है, उस तक उनका राज्य फैला हुआ था। वे भी जैन धर्म को पेट्रोनाइज करते थे, जैन धर्म के तरफ उनका बहुत उदार भाव था। और एक पॉइंट्स में भी ऐसे हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं कि उनके एक राजा थे धर्म दमदरा, वो जैन थे। प्रबत चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी ये उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और अंतिम मुरुंड जैन धर्मी था, ऐसे हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। फिर हमें एक आसनपट नाम का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो चौथी शताब्दी का है। उसमें शत्रुभंज राजा थे, वो जैन धर्मी नहीं थे, पर वो सभी धर्मों को संभाव में रखते थे। तो वो जो आसनपट का इंस्क्रिप्शन है जो हम राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, उसमें ये बात बहुत सुंदरता से लिखी गई है कि उन्होंने निर्ग्रंथ यानी जैन धर्म के साधुओं को उन्होंने दान दिया, उनको गोचरी वगैरह दिया, उनके लिए उपाश्रय आदि का निर्माण करवाया। और वो खुद ब्राह्मण धर्म को मानते थे पर जैन धर्म की बहुत आदर सत्कार करते थे। तो ये बात हमें आसनपट इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होती है। और उनका राज्य जो था, जो केओंझार डिस्ट्रिक्ट आज भी है उड़ीसा की, वहां से उनका राज्य सिंहासन था। आगे बढ़ते हैं। फिर ह्यून सांग के बारे में तो हमने सब नहीं पढ़ा है स्कूल में। वो बौद्ध धर्मी थे, और वो 7वीं शताब्दी में आते हैं, कलिंग राज्य में आते हैं। और वहां पे वो अपनी यात्रा का उल्लेख करते हैं कि उस समय वहां पे मात्र 10 बौद्ध मठ थे, पर 1000 से ज्यादा जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, चैत्य, मंदिर आदि थे। तो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने खुद ने कंपैरिजन किया कि वहां पे मात्र 10 बौद्ध मठ है, पर और जैन धर्मी की कितना वहां पे प्रभुत्व है, वो उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर शैल बोधवा इंस्क्रिप्शन से भी हमें पता चलता है कि जैन धर्म के साधु कितनी साधना करते थे। और कल्याण देवी नाम की जो रानी थी, उन्होंने साधुओं के लिए ग्रांट्स लिखी गई थी कि उनकी सेवा भाव के लिए। ये उस समय के राजाओं का कितनी उदार भाव था जैन धर्म के ऊपर। 7वीं शताब्दी की बात है
यानी 7वीं शताब्दी तक जैन धर्म का कितना अद्भुत प्रभुत्व रहा है कलिंग की भूमि पे, यानी वर्तमान उड़ीसा की भूमि पे, ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम एक फोटो है, ये वापस मैं आपको लेके जा रहा हूँ इस फोटो को लेके, ये है उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं में। और इस गुफा में हम देख सकते हैं कि दो व्यक्ति है और उसके बीच में एक चैत्य वृक्ष है, यानी कल्प वृक्ष है। इस चैत्य वृक्ष के आसपास रेलिंग्स बनी हुई है और रेलिंग्स के बीचों बीच ये चैत्य वृक्ष है। तो उस समय जिन प्रतिमा के साथ साथ ऐसे शुभ मंगल चिन्ह यानी चैत्य वृक्ष, कल्प वृक्ष, इनकी भी पूजा होती थी। इसका ये बहुत अद्भुत प्रमाण हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर गंगा वंश शुरू हुआ। अब अभी तक 10वीं शताब्दी आ चुकी है और उस समय तक वैष्णविज्म का बहुत प्रचार हो चुका है। धीरे 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 जैन धर्म का प्रभुत्व वहां पे कम हो रहा है कलिंग के राज्य में। और सोमवंशी राजा उद्योत केसरी ने फिर भी भुवनेश्वर के यानी कलिंग कुमारी पर्वत यानी उदयगिरी खंडगिरी पे उन्होंने छोटे छोटे मंदिर वहां पे बनाए, ऐसे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। आज भी कुमारी पर्वत यानी खंडगिरी की गुफाओं में एक गुफा है, एक है नवमुनि गुफा, एक बालभद्र गुफा है। वैसे अलग अलग गुफाओं में एक गुफा में 24 तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाओं की उन्होंने स्थापना की है और उसके साथ उनका शिलालेख भी प्राप्त होता है। और 12वीं शताब्दी के अंत तक आते आते हमें एक बहुत अद्भुत प्रमाण प्राप्त होता है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बॉर्डर पे, जो आज वर्तमान में राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक कमम नायक नाम के श्रावक ने वहां पे जिन प्रतिमा की स्थापना की थी, ऐसे हमें उल्लेख प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि धीरे 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 जैन धर्म के प्रमाण भी कम होते जा रहे हैं और साथ साथ में जो जैन धर्म के प्रभुत्व थे वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि वैष्णव धर्म का वहां पे प्रचार होना शुरू हो गया है। जो गंगा वंश के राजा थे उन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट किया। उसी समय जगन्नाथपुरी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, ऐसे हमें प्राप्त होता है। और उस समय के बाद जैनिज्म का काफी डिक्लाइन हुआ। तो मेरे रिसर्च और मेरी स्टडी के अनुसार मैंने वहां पे 150 से ज्यादा गांवों में जैन प्रतिमाओं को पाया है कि उड़ीसा के अंदर आज भी ऐसे 150 गांव, शहर, नगर है जहां पे जिन प्रतिमाएं आज भी मौजूद है। वैसे 150 शहर गांव है। और बहुत दुख की बात है कि आज उन गांवों में आज भी इन तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमाओं के को भैरव माना जाता है, ग्राम देवता माना जाता है और वहां पे उनके सामने कभी कभी बलियां भी चढ़ाई जाती है। तो ये आज उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है और उस 30 डिस्ट्रिक्ट में से 15 डिस्ट्रिक्ट में आज जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। और खास करके उसके अंदर कोरापुट, जाजपुर, बालासोर, कटक और खोर्धा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे तो अद्भुत अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे उदयगिरी खंडगिरी की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रतिमा है कि हम दर्शन कर सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में एक प्रतिमा है जो संपूर्ण वस्त्र सहित प्रतिमा है, ये खंडगिरी की प्रतिमा है। राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं जो एक फोटो है वो श्री देवी की फोटो यानी लक्ष्मी देवी की फोटो है जो उदयगिरी की गुफा में पाई गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये नव मुनि गुफा है कि जहाँ पे 9 तीर्थंकरों की प्रतिमा है और उसके नीचे उनकी शासन देवियों की भी अंकन किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे बालभद्र गुफा है और वहां पे तीर्थंकरों को अन्य वैदिक रूप दिया गया है, अन्य परंपरा के अनुसार उनकी पूजा होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये प्रतिमाएं जो है, ये प्रतिमाओं के नीचे लांछन दिए गए हैं, हर प्रतिमा के नीचे लांछन दिया गया है और साथ साथ में उसके नीचे उनकी शासन देवी की भी प्रतिमाएं अंकन की गई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो खड़गासन मुद्रा में जो प्रतिमा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये संपूर्ण नग्न है और राइट हैंड साइड में भी जो प्रतिमाएं बनी है वहां पे कोई भी वस्त्र का अंकन नहीं किया गया है। तो एक सामान्य विचार ये आता है कि ये दिगंबर प्रतिमा हो सकती है। पर जब लांछन देखते हैं तो लांछनों से हमें पता चलता है कि ये तो श्वेतांबर परंपरा के लांछन यहाँ पे उपयोग हुए, क्योंकि दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा में लांछन में थोड़े भेद है। तो यहाँ पे जो लांछन यूज किए गए वो सब श्वेतांबर परंपरा के अनुरूप है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यही गुफा की मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो चक्रेश्वरी देवी आदि की जो प्रतिमा है उनको भी अजैन रूप में पूजा जा रहा है। मैं भी आपको अलग जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं और इसके अवशेष आपको बताऊंगा। मैं एक बार इसको शेयरिंग को स्टॉप करके मैं दूसरी स्लाइड में आपको लेके जाना चाहता हूँ। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए।
थोड़े हैं अगर तो आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इतनी सारी जगह मैंने प्लॉट की है और जहाँ पे आज भी जैन अवशेष प्राप्त होते हैं। तो आज ये दुख की बात भी है और खुशी की भी बात है, पर आज इन अवशेषों की हम अवमानना कर रहे हैं जो हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम मयूरभंज के डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज भी बरीपदा नाम की जगह है उड़ीसा में, और उस बरीपदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक हिंदू मंदिर है और इस हिंदू मंदिर के अंदर भी 3 प्रतिमाएं जैन धर्म की प्रतिमा है जिसकी पूजा हो रही है। बादशाही नाम की जगह है, वहां पे चौमुखी प्रतिमा प्राप्त हुई है। और खिचिंग नाम की जगह है, खिचिंग नाम की जगह में हमें एक स्थापनाचार्य के साथ जैन मुनि भगवंत एक श्रावक को प्रतिबोध कर रहे हैं, वैसे भी हमें प्रतिमा का यहाँ पे दर्शन होता है। जो कीचकेश्वरी देवी नाम की देवी है, उनके मंदिर के बाहर ये हमें प्रतिमा प्राप्त होती है। फिर हम मयूरभंज से आगे बढ़ते बढ़ते हम चले जाते हैं पोड़ा सिंगड़ी जो केवंझार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से भी अन्य बहुत जैन धर्म की हमें प्रतिमाएं प्राप्त होती है जो खास करके उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में आज भी संग्रहित करके रखी गई है। अंबिका देवी की भी प्रतिमा यदि हम देख सकते हैं, गोमेद यक्ष की प्रतिमा देख सकते हैं। आनंदपुर नाम की जगह है जो केवंझार में है, वहां पे भी हमें ये प्रतिमाएं देखने मिलती है। फिर बालासोर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी अद्भुत इतनी प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती है। जो आज अदा नाम की जगह है, अदा नाम की जगह में नारायण मंदिर है, उस नारायण मंदिर के बाहर ऐसे खेत जैसी जगह में भगवान को ऐसे खुला में ही रखा गया है। फिर अयोध्या नाम की जगह है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा शेड बनाया है और इस शेड के अंदर बहुत सारी जैन प्रतिमाओं को संरक्षण मिल रहा है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना तो होती नहीं है, पर फिर भी कम से कम हमारी प्रतिमाएं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है। फिर ऐसे ही बालासोर के अंदर बहुत सारे गांव है, पुरुना है, भीमपुर है, बालीघाट है, और वहां पे एक गड़ा चंडी नाम का मंदिर है, वहां पे भी जैन प्रतिमाएं हैं। विश्वनाथ मंदिर है, कबारा है, नीलगिरी है, ऐसे बहुत सारे मंदिरों में वहां पे जैन प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। फिर भद्रक डिस्ट्रिक्ट में भी काफी काफी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, और यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे प्रतिमाओं को ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। आज भी प्रतिमा वहां पे और उसके सामने बलियां भी चढ़ती है। फिर ऊपर में हम देख सकते हैं 3 प्रतिमा के फोटो वहां पे दिए गए हैं। तो ये तीनों प्रतिमा आज के दिन में उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है, और देख सकते हैं कि हर प्रतिमा के ऊपर ऐसे चीर किया हुआ अंकन है। तो जो आक्रमणकर्ता थे उन्होंने कितनी क्रूरता से हमारी प्रतिमाओं पे आक्रमण किया है, इसके हमें यहाँ पे प्रमाण देखने मिलते हैं। ये सब चरमपा डिस्ट्रिक्ट यानी भद्रक के आसपास की प्रतिमाएं हैं। फिर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी हमें काफी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसे तीर्थंकर प्रतिमाओं को अन्य धर्म के देव जी की तरह कन्वर्ट कर दिया गया है। और खास करके बहुत दुखी कर देने वाली प्रतिमा मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं, ये प्रतिमा है जो नरसिंहपुर नाम के गांव में एक क्या बोलते फ्लावर पॉट की तरह, मतलब जहाँ पे यूज की गई है, नीचे प्रतिमा है और उसके ऊपर फ्लावर पॉट को रखा गया है। तो ये काफी दुख की बात है। फिर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में और भी बहुत सारी प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई है, और खास करके सहस्त्रकूट 1024 प्रतिमा, चैत्य वृक्ष से प्रतिमा, ऐसे बहुत सारी हमें प्रतिमा प्राप्त होती है। और नयागढ़ नाम की एक जगह है, नयागढ़ के वहां पे एक बहुत खुले मैदान में ऐसे छोटे छोटे काफी काफी चौमुखी प्रतिमा यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। फिर कटक डिस्ट्रिक्ट में यदि हम आते हैं तो वहां पे एक दिगंबर जैन मंदिर है, वहां पे काफी काफी प्रतिमाओं को संरक्षित करके रखा गया है। चौधरी बाजार विस्तार में वो जिनालय है, यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाओं जो लगभग पालकालीन 10वीं शताब्दी के आसपास की प्रतिमा है, वहां पे संरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर, उसके बाहर भी
हमें कायस्थ मुद्रा में जैन प्रतिमा की प्रतिमा मिलती है। वर्तमान में अन्य धर्म का मंदिर बन चुका है। फिर प्रताप नगरी नाम की जगह है कटक के बाहर में, कटक के कुछ किलोमीटर बाहर में, और वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बहुत सुंदर शेड बनाया है, आसपास नैसर्गिक वातावरण भी बनाया है, और वहां पे बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत प्रतिमाओं को वहां पे संरक्षित करके रखा गया है। इसका दर्शन अवश्य हमें करना चाहिए। फिर चौद्वार नाम की जगह है कटक में, वहां पे भी एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम की जगह है, और वहां पे जैन तीर्थंकर प्रतिमा को शैव के रूप में रखा गया है, उसको वहां पे ऐसे पूजा जाता है। तो अलग अलग जगहों पे बहुत बहुत दुखी अवस्था में जिन प्रतिमाओं का वहां पे हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। जगत सिंहपुर में भी काफी काफी ऐसे हमें अवशेष मिले हैं। फिर खोरदा डिस्ट्रिक्ट, जिसके में उदयगिरी खंडगिरी पर्वत की हमने जैसे बहुत विशेष में भी चर्चा की है, तो वहां पे भी बहुत सारी प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई है। उड़ीसा स्टेट म्यूजियम में प्रतिमा है, और भुवनेश्वर में ब्रह्मेश्वर मंदिर है, उसके भी बहुत सारे स्तंभों में ऐसे जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट में लास्ट मैंने कुछ समय पहले मैंने कहा था कि भगवान महावीर ने तोशाली क्षेत्र में विहार किया था। तो उस तोशाली क्षेत्र में विहार किया था, तो आज भी तोशाली शहर के रुइंस आज भुवनेश्वर के बाहर प्राप्त होते हैं। आज हम रुइंस अगर देखें तो एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जो पिलर्स है, जो पिलर्स देख रहे हैं हम, वो शिशुपालगढ़ के पिलर्स है, जो उस समय तोशाली नगर का नाम था, और उसके अवशेष आज भी हमें प्राप्त हुए। यानी प्रभु महावीर जगह इस भूमि पे विचरण किया था, ऐसी सुंदर भूमि आज भी हमें प्राप्त होती है। राइट हैंड साइड में यदि देखें तो एक संपूर्ण वस्त्रधारी श्रमण की भी हमें प्रतिमा यहाँ पे प्राप्त होती है, जो बुद्ध पद सोमनाथ मंदिर के बाहर हमें देखने मिलती है। फिर नयागढ़, बलंगीर, बौद्ध डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी बहुत सारी प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती है, जो अन्य अन्य धर्म के भगवान की तरह पूजी जाती है। पूरी डिस्ट्रिक्ट, हमने अभी भी बात की थी, वज्र स्वामी महाराज वहां गए थे, और वहां पे उन्होंने बौद्ध धर्मी राजा को जैन धर्मी बनाया था, और उस डिस्ट्रिक्ट में भी काफी काफी जैन प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई है। फिर कोरापुट, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर पे है, वहां पे असंख्य असंख्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई, और काफी सुंदर अवस्था में वहां पे सिंदूर आदि लगा के लोकल ट्राइबल लोग पूजा करते हैं, पर इसकी बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं, परिकर के साथ 24 युक्त ऐसी सुंदर प्रतिमाएं हमें कोरापुट से प्राप्त हुई है। ऐसे कोरापुट के हमने बहुत सारे अवशेष हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर रायगढ़ नाम की जगह है, रायगढ़, वहां पे भी कुछ समय पहले 16 प्रतिमाएं, ब्रॉन्ज की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, तो इसके भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इस तरह हमने लगभग लगभग मैंने 123 जगहें, और भी मेरे रिसर्च में और भी 25-26 जगहें आई थी, ये मैंने पूरी इसकी लिस्ट बनाई थी कि लिस्ट के अनुसार कौन सी जगह पे क्या क्या जिन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आप सभी के सामने कैसे उड़ीसा के एक अद्भुत इतिहास को प्रस्तुत करूं, और उड़ीसा के इस गौरववंत इतिहास के विषय में अभी किसी को भी कोई प्रश्न हो तो हम अभी ले सकते हैं। एडमिन टीम से यदि कोई है तो, 2 जन ने हैंड रेज किए हैं। रुशित, यदि कोई भी है अगर टीम से, अभिषेक भाई, रुशित, कोई भी। प्रणाम। यस। प्रणाम। तो अभी जैसे ये सब प्रतिमाएं हैं इतनी खराब अवस्था में हैं, तो इनको लाइक रिक्लेम या रीगेन करने के लिए एएसआई या अपने जैन मिशनरीज कुछ कर नहीं रहे? दिगंबर संरक्षणी महासभा ने बहुत काम किया है, और बहुत जगहों पे प्रतिमा को संरक्षित भी किया है। उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, पर सैडली और किसी संस्था ने कोई इस विषय पे ज्यादा काम नहीं किया है। और कई बार इन क्षेत्रों में मुश्किल ये हो जाता है कि जो प्रतिमाएं हैं वो वहां पे उन क्षेत्रों में ग्राम देवता या अन्य देवता के रूप में पूजी जाती है, और जब लोकल ट्रेडिशन उन्हें भैरव या किसी और के रूप में पूजा करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद वो इन प्रतिमाओं को वहां से निकलने नहीं देते, और
ये सेम प्रॉब्लम बंगाल में भी है, बिकॉज बंगाल में भी ऐसे काफी जगहें हैं, लगभग 40 से 50 गांव हैं जहाँ पे ऐसे जैन प्रतिमाओं के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, पर लोग उनको छोड़ते नहीं है और वहां पे उनके देव बन चुके हैं, उनकी आराधना का केंद्र बन चुका है और उनके सामने वो बलि आदि भी चढ़ाते हैं। तो ये काफी दुख की बात है, पर यहाँ पे हम बहुत विफल रह चुके हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक मंदिर के रूप में है या उनके श्रद्धा के रूप में है। हाँ, जो बाहर में ऐसे ही पड़े हुए हैं उसके विषय पे तो हमें अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए, पर जो ऐसे मंदिर के रूप में संरक्षित है और अन्य धर्म के कब्जे में है, उसके विषय पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हित जी का एक प्रश्न है, आपने अगर। प्रणाम अर्पित सर, प्रणाम सेजल मैम। प्रणाम। सर, मेरे को ये क्वेश्चन था आपसे। यू शोड अस इमेजेस ऑन योर वेबसाइट, तो आई नोटिस दैट all of the images of the idols, especially Jain idols, were either Digambara. They were in Digambara position. So is it true that Odisha was majorly dominated by Digambara sect? Yes, quite possible. Also because what we can see over here कि जो प्रतिमाएं हैं वो मोस्टली 8वीं 9वीं शताब्दी के पश्चात की है, तो उस समय तक काफी डिस्टिंक्ट भेद भी हो चुके थे और जो प्रतिमाएं हैं वो सलिंग है, नग्न है, तो इससे काफी ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पे दिगंबर मत का बहुत प्रचलन था। पर साथ साथ में कुछ प्रतिमाएं ऐसी भी है कि जो नग्न होते हुए भी श्वेतांबरत्व का उनके पास चिन्ह है। जैसे मैंने कहा था कि खंडगिरी की एक गुफा है जहाँ पे 24 तीर्थंकर की प्रतिमा है, साथ में नीचे उनके लांछन भी दिए गए हैं और उसके साथ नीचे उनके शासन देवी की भी प्रतिमाएं हैं। तो जो दिगंबर परंपरा के अनुसार है, पर प्रतिमाएं हैं दिगंबर रूप में, इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद उस समय में उतने थे और जो दोनों पक्ष थे वो दोनों एक ही जिन प्रतिमा की आराधना करते थे। बिकॉज साउथ आदि में ऐसी कई हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं कि चाहे वो श्वेत पट यानी श्वेतांबर हो, चाहे वो निर्ग्रंथ हो, तो दोनों परंपराएं एक साथ ही एक ही जिन प्रतिमा की आराधना करती थी। और 8वीं शताब्दी तक तो हमें कछोटे कंदोरे का था भी नहीं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आचार्य बप्पा भट्टी सूरीश्वर जी महाराज के बाद ही ये कछोटा कंदोरा की परंपरा श्वेतांबर परंपरा में शुरू हुई। Got it, sir. Sir, और एक क्वेश्चन ये था, you talked about Raja Shrenik. So he is also known as by the name of Bimbisar, if I'm not wrong. Correct. So Raja Shrenik is considered as Jain, but some Buddhist account shows that he followed Buddhism. Similarly, they also show that Ajat Shatru was a devout Buddhist, and our accounts or our scriptures show that they both followed Jainism. So what is the right? तो क्षणिक राजा के विषय पे ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो जो क्षणिक राजा के जो पूर्व के उल्लेख हैं कि वो उतने जैन धर्मी नहीं थे। चेरा रानी के बहुत प्रतिबोध से ही और अनाथी मुनि आदि से के मिलने के बाद उनके मन में जैन धर्म के प्रति आदर सत्कार भाव जागा और उसके बाद उनका परिचय भगवान महावीर से हुआ और उसके बाद वे जैन धर्मी बने। इसलिए एक ये भी हो सकता है कि जैन धर्मी होने से पहले वो अन्य मत को भी मानते हो, तो ऐसी बहुत बड़ी संभावना है। दूसरी बात यह है कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध एक ही समय पे राजगिरी में थे, अलग अलग स्थानों पे थे और उसी समय पे क्षणिक राजा वहां के राजा थे। तो ये भी हो सकता है कि राजा होते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म को भी पैट्रनाइज किया हो, इसलिए वहां पे भी उनका उल्लेख उनके साथ जोड़ा गया है। बिकॉज ऐसे हमें उल्लेख भी प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने गौतम बुद्ध को वेणुवन नाम के विस्तार भेंट में दिया। ऐसे बहुत सारे उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है कि भले वो जैन धर्म को मानते हो पर अन्य धर्मों के प्रति भी उनका संभाव रहा हो। और गौतम बुद्ध के बुद्धिस्ट रिकॉर्ड्स में ऐसे उल्लेख भी हमें प्राप्त हुए हैं कि गौतम बुद्ध आते हैं उनके राजमहल में और उनको अपने मत और अन्य मत के विषय में भी बहुत ज्ञान देते हैं। तो ऐसे भी हमें उल्लेख प्राप्त हुए हैं। तो हो सकता है कि being a ruler he was patronizing other religions as well, although he was a devout Jain. Again you mentioned Konik, Ajat Shatru,
तो अगेन ही इज आल्सो मेंशन्ड इन बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स विद इक्वल वेटेज। तो और आप देखेंगे तो स्टोरी भी काफी सिमिलर है दोनों ट्रेडिशंस में। तो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ पेट्रनेज, क्योंकि कोणिक राजा का बहुत सा विस्तार हमें उल्लेख जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है, और उनकी कई चीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं जैनिज्म के साथ जो अन्य धर्म में नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये एक तरीके से श्रद्धा की दृष्टि से मानना पड़ेगा कि कोणिक राजा जो थे वो भले ही जैन धर्म को मानते थे पर अन्य धर्मों को भी पेट्रोनाइज कर देते। Okay, sir. Thank you for answering my questions. You did a phenomenal job providing us all of the information. Really, really appreciate it, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। यदि और किसी को कोई प्रश्न हो तो किसी के कोई प्रश्न है? मुझे लग रहा है हाँ जी। છે અર્પિતભાઈ કોઈનો પ્રશ્ન? ना किसी के प्रश्न यहाँ पे आए नहीं है। આપણે વાઇન્ડ અપ તરફ આગળ વધીએ। जी जी। मुझे लग रहा है किसी और की कोई प्रश्न नहीं है, तो आज का सेशन हम यहाँ समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। अर्पित भाई ने आज हमें बहुत ही विस्तार से हमारी एक जो पूरी परंपरा है और खास करके उस दिशा में हमारा ध्यान लेकर गए हैं, हमारा ध्यान कि जहाँ पर हमारी बहुत सारी ऐसी प्रतिमा है जो समय के साथ और परंपरा के साथ दूसरे किसी एक पंथ के साथ कैसे घुल मिल गई है, कहीं पर हमारे ध्यान न होने की वजह से वो कहाँ पर अलग अलग जगह पर है। तो जिस तरह से विकास हुआ है और विकास के साथ हम अपनी मूल संस्कृति से जिस तरह से दूर होते गए हैं, उस तरफ हमें अर्पित भाई हमारा ध्यान खींचते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम इतिहास की बात करते हैं, और हमारे बहुत सारे इतिहासकार हैं, भगवान इंद्र जी और वो सब, उन्होंने काफी काम किया है। तो उन सब के काम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास जो एक पूरी परिपाटी तैयार हुई है, उस परिपाटी को आज अर्पित भाई जैसे स्कॉलर्स कुछ हद तक आगे ले जा रहे हैं, और उनकी हमेशा ये कामना रहती है कि इस प्रकार के लेक्चर द्वारा वो और युवाओं को अपने साथ जोड़े। तो हम अर्पित भाई, आप स्कॉलर है, विद्वान तो है, बट साथ ही में आप लोगों में जो जागृति लाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आशा करेंगे कि आपके इस लेक्चर के बाद कुछ लोग उसकी ज्यादा पढ़ाई करें। अर्पित भाई की अपनी एक वेबसाइट भी है, मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगी कि प्लीज आप स्टोरी टेलिंग अर्पित, राइट, stories@arpit.com, या storiesbyarpit.com, प्लीज आप पढ़िए। आपको कोई भी तीर्थ स्थान में अगर जाना है तो एक बार उस वेबसाइट पे जाइए, और वहां अगर आपको कुछ माहिती मिलती है तो उसके आधार पे जाइए। एक जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट की भी एक वेबसाइट है, वहां पर भी अर्पित भाई के काफी लेक्चर्स हैं, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बहुत ही विस्तार से उन्होंने काफी तीर्थों के बारे में बताया है, और अर्पित भाई और लगातार लिखते रहते हैं। भगवान महावीर ना जो विहार पंथ है उसके बारे में अर्पित भाई ने लिखा है। फिलहाल ही एक इंग्लिश में बुक जो आई है, और वो किताब अपरिग्रह पर है। बहुत ही मतलब एकदम इमोशनली और लॉजिकली लिखी गई किताब है। मैं पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ, बट मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अगर इस तरह के हमारे पास राइटर है, संशोधक है, तो हमें लगातार उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। अर्पित भाई, LVGST की ओर से और हमारे सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका तहे दिल से हम आभार मानते हैं। और बस आप इसी तरह पढ़ाई करते रहे और परमात्मा को इतनी शक्ति दे कि आप और ही काम बस करते रहे शासन का। थैंक यू। बस आपके आशीर्वाद और गुरु भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। LVGST के बहुत बहुत आभार हूं कि इतना मुझे एक मौका दिया सबके साथ जैन परंपरा का इतिहास और खास करके उसमें कलिंग का इतिहास आपके
सबके साथ एक शेयर करने का अवसर मिला, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अर्पित भाई, सर्वमंगलम। अच्छी बात। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयति शासनम। जिन कुछ भी बोला हो तो क्षमा कीजिएगा, मिच्छामि दुक्कडम। अच्छा,